3 सितंबर 1957 की बात है। मैसूर के एक तेलुगु परिवार में छोटे से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जग्गी। उनके पिता नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और मां गृहिणी थी। जगदीश वासुदेव ईसा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख हैं। 1992 में स्थापित फाउंडेशन शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को संचालित करता है। उनके लेखों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्नति की। उनके शौक अभिरुचि में गोल्फ, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बिलियर्ड्स, फ्रिस्बी और ट्रेकिंग शामिल है। व्यक्तिगत जीवन में वासुदेव को मोटरसाइकिल चलाने का बेहद शौक है। शाकाहार की वकालत करने के बावजूद यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन ना मिलने पर वे समुद्री भोजन लेने से पीछे नहीं हटते। अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद वासुदेव की रुचि किसी और विषय में नहीं थी। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। उनके माता पिता चाहते थे कि वे स्नातकोत्तर की पढ़ाई जारी रखें, लेकिन वासुदेव इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने अपने करियर को अन्य क्षेत्र में जारी रखने का निर्णय लिया। मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वासुदेव ने मैसूर में अपना पहला व्यवसाय पोल्ट्री फार्म स्थापित किया। पोल्ट्री व्यवसाय लाभकारी हो गया, लेकिन उनके परिवार ने उनके इस व्यवसाय का समर्थन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एक दोस्त जो एक सिविल इंजीनियर भी था के साथ साझेदारी में कंपनी शुरू की। वासुदेव के पास कोई औपचारिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म के निर्माण से प्राप्त अनुभव का उपयोग अपने नए प्रयास में किया। लगभग 25 साल की उम्र में साल भर के ध्यान और यात्रा के बाद उन्होंने अपने आंतरिक अनुभव को साझा करने के लिए योग सिखाने का फैसला किया। आध्यात्मिक अनुभवों की एक श्रृंखला के बाद वासुदेव ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया और यात्रा करना और योग सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर कर्नाटक और हैदराबाद में यात्राएं की और योग कक्षाएं आयोजित की। अपने पोल्ट्री फार्म के किराए से होने वाली आय से गुजारा करते हुए वे अपने छात्रों से प्राप्त धनराशि का दान करते थे। इसी दौरान जग्गी ने विजय कुमारी के साथ विवाह किया। उनकी खुशियों की धरोहर बनी एक बेटी राधे। लेकिन खुशियों के बीच आई एक मुश्किल घटना जब विजय कुमारी का अचानक निधन हो गया। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद बेंगलोर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। इस विवाद की कड़ी में तमिलनाडु जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर में 2 वयस्क महिलाओं को बंदी बना रखा था। इसके परिणाम स्वरूप तमिल मीडिया ने सद्गुरु के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। पर्यावरणविदों और कई राजनीतिक नेताओं ने दावा किया कि ईसा योग केंद्र वन भूमि पर स्थित है और वह पश्चिमी घाट के वेलियानिरी हिल्स में स्थित हाथियों के क्षेत्र या मार्ग का अतिक्रमण कर रहा है। ईसा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक वासुदेव जग्गी हैं, पूरी दुनिया में योग कार्यक्रमों को संचालित करती है। उन्होंने सामाजिक कार्यों, पर्यावरणीय कार्यक्रमों और शैक्षणिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आध्यात्मिकता के प्रति उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। जग्गी वासुदेव का जीवन एक अद्वितीय यात्रा है, जिसमें उन्होंने विविधता को स्वागत किया है और नए अनुभवों को अपनाया है। उनकी साहसिकता, आध्यात्मिक गहराई और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रेरणादायक कहानी हमें सीख और प्रेरणा प्रदान करती है। उनका जीवन एक संघर्ष और सफलता का परिचायक है, जो हमें यह सिखाता है कि सही मार्ग चुनने से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनकी अनूठी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर एक पल हमें नई दिशा और उत्साह की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।